अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक गिफ्ट के बारे में है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से। गिफ्ट इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू में हम इसे हिबा कहते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो गिफ्ट के साथ डील करता है कि कोई गिफ्ट कब गिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, आपने अदालतों में इशूज़ ये भी देखे होंगे कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर देता है और बाद में जी इशू बन जाता है, वो कहता है जी नहीं ये मैंने गिफ्ट नहीं किया था, या फिर उसके वरसान कहते हैं, वो शख्स फौत हो जाता है, उसके वरसान कहते हैं नहीं जी ये गिफ्ट नहीं था, ये कोई धोखाधड़ी है या कुछ और चीज़ थी। तो फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिस्क्राइब करता है कि कोई गिफ्ट कब मुकम्मल होगा या कोई गिफ्ट कब गिफ्ट कहलाएगा, उसको कब लॉ उसको कब गिफ्ट मानेगा। ठीक है, सेक्शन 122 से लेकर सेक्शन 129 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करते हैं गिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम इस बारे में देखेंगे कि गिफ्ट की डेफिनेशन क्या है, लॉ कब किसी गिफ्ट को मानेगा और कोई मुअस्सर गिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, और फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कौन गिफ्ट कर सकता है, कौन गिफ्ट ले सकता है, इस सब बारे में आज का हमारा लेक्चर है। तो सेक्शन 122 हम देखते हैं, उसमें डिफ़ाइन किया गया गिफ्ट को। गिफ्ट अंडर दिस सेक्शन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। मौजूदा प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा सकता है, ना तो पास्ट की प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा सकता है, ना तो फ्यूचर की प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा सकता है। लेट अस से दैट कि मेरी कोई प्रॉपर्टी थी माजी में, अब वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं उसका गिफ्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसी चीज़ का गिफ्ट कर सकता हूँ ना जो चीज़ मेरे पास मौजूद है। और फ्यूचर प्रॉपर्टी मैं कहूँ जी मेरे पास 10 साल बाद मेरे पास फ़लाँ चीज़ होगी या मेरे पास फ़लाँ चीज़ आएगी, मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, अब जिसे मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूँगा, वो 10 साल बाद जी कोर्ट में चला जाए, इसने तो मुझे यूँ कहा था, ये गिफ्ट है, वो भी गिफ्ट नहीं माना जाएगा। गिफ्ट सिर्फ़ और सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होगा। ठीक, एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल और इमूवेबल का मतलब ये है कि कोई प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है, लेटर से मेरी बाइक है, लेटर से मेरी कार है। ठीक, तो जो भी प्रॉपर्टी जो मूव की जा सकती है उसे मूवेबल कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे मूव नहीं किया जा सकता, मकान को मूव नहीं किया जा सकता, फ्लैट को मूव नहीं किया जा सकता, दुकान को मूव नहीं किया जा सकता, लैंड को मूव नहीं किया जा सकता, दीज आर कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट भी किया जा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट भी किया जा सकता है। मेड वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कहते हैं लॉ में बेनिफिट को। ठीक, अब मैं कुछ पैसे वसूल करके कोई फ़ायदा आपसे हासिल करके मैं आपको गिफ्ट दूँ, वो गिफ्ट तो ना हुआ। ठीक है, विदाउट एनी कंसीडरेशन, बग़ैर किसी फ़ायदा के। ठीक है, बग़ैर किसी बेनिफिट के, बग़ैर किसी पैसों के मैं आपको गिफ्ट करूँ। बाय वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। ठीक, अब ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट करता है वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसीडरेशन, बग़ैर किसी बेनिफिट के। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का हो सकता है। ये लाजमी है कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें दो टर्म्स हैं। जो गिफ्ट देने वाला होता है उसे डोनर कहा जाता है, जो गिफ्ट लेने वाला होता है उसे डोनी कहा जाता है। ये लफ्ज़ बार बार यूज़ होगा तो आपको समझने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। एंड एक्सेप्टेड बाय आर ऑन द बिहाफ ऑफ डोनी। ठीक, एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्ट करना भी लाजमी है डोनी का। डोनी मतलब जो गिफ्ट ले रहा है, जो गिफ्ट ले रहा है उसका एक्सेप्ट करना भी लाजमी है। यहाँ एक थोड़ा सा तजाद है, मैं आपको बताता चलूँ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब कोई भी चीज़ किसी के नाम पर ट्रांसफ़र की जाती है तो जो ट्रांसफ़र करने वाला है वहाँ उसका मौजूद होना लाजमी है, जो प्रॉपर्टी देने वाला है उसका मौजूद होना लाजमी है, उसके साइन होना लाजमी है, उसका थंब होना लाजमी है क्योंकि वो दे रहा है। और जो लेने वाला है उसका वहाँ मौजूद होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो नहीं है तो काम चल जाएगा, और उसके साइन भी कोई लाजमी नहीं है। ओवरऑल ट्रांसफ़र की बात हो रही है। लेकिन जब बात होती है गिफ्ट की, गिफ्ट के लिए एक्सेप्टेंस का लाजमी है कि जो शख्स गिफ्ट ले रहा है उसका उसके साइन भी लाजमी होंगे, वो एक्सेप्ट उसे लाजमी करेगा। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया
तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। लेट अस से दैट मैं किसी को गिफ्ट करता हूँ, वो शख्स आगे से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक। 10 साल बाद उसे ख्याल आया नहीं जी इसने मुझे गिफ्ट किया था, अब वो गिफ्ट नहीं होगा। गिफ्ट के लिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। देखते हैं इसके एसेंशियल्स क्या हैं। द एसेंशियल्स ऑफ अ गिफ्ट आर देयर मस्ट बी अ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। मतलब कोई गिफ्ट कब मुकम्मल गिफ्ट माना जाएगा, ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ, जब मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ सिंपली मैं उसको उस चीज़ का मालिक उसको बना रहा हूँ ना जिसे मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनरशिप का ट्रांसफ़र करना लाजमी है। द प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एग्जिस्टिंग मौजूदा प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा सकता है, फ्यूचर और पास्ट प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं किया जा सकता। वेदर इमूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी किया जा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी किया जा सकता है। द ट्रांसफ़र मस्ट बी विदाउट कंसिडरेशन, ये भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कंसिडरेशन नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं लिया जाएगा, कोई पैसे कोई वैल्यू नहीं ली जाएगी। गिफ्ट कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन दिया जाता है, बगैर किसी मुनाफा के दिया जाता है। द ट्रांसफ़र मस्ट बी वॉलंटरी, जो ट्रांसफ़र हुआ है बंदा वहाँ मौजूद होना चाहिए। द ट्रांसफरी मस्ट बी एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन, मतलब कि जो डोनी है उसको लाजमी एक्सेप्ट करना है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करना लाजमी है। ये था सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसने गिफ्ट को पूरा बयान कर दिया है कि किसी चीज़ को कब गिफ्ट माना जाएगा। सेक्शन 123 जो है वो बताता है ट्रांसफ़र हाउ इफ़ेक्टेड, कोई ट्रांसफ़र कब मुअस्सर होगा, ठीक। कोई ट्रांसफ़र कब पूरा इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है, ये इस बारे में डील करता है। अब ये कहता है जी फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये यहाँ दो चीज़ें हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और बात है। दैट ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात कर रहे हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या है, द ट्रांसफ़र मस्ट बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसको रजिस्टर कराया जाए, ठीक। साइंड बाई आर ऑन द बिहाफ ऑफ द डोनर, ठीक, साइन किए जाने चाहिए, डोनर के जो देने वाला है उसके साइन लाजमी हैं। एंड अटेस्टेड बाई एट लीस्ट 2 विटनेसेस, ठीक है, 2 गवाह हों जो इस चीज़ की तस्दीक करें, ये चीज़ें लाजमी हैं, तब जाके कोई भी ट्रांसफ़र इफ़ेक्टिव कहलाया जाएगा, ठीक। उसके लिए 2 गवाह होना लाजमी है, जो डोनर है उसके साइन लाजमी है और रजिस्ट्री लाजमी है, ठीक। सबसे मेन बात यह है कि उसकी रजिस्ट्री कराई जाएगी, क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो कोई मकान होता है, कोई ज़मीन होती है, इस तरह की जो जायदाद होती है वो बहुत लाखों करोड़ों की होती है, तो उसके लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का होना लाजमी है, मतलब रजिस्ट्री कराना उसकी लाजमी है। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, कोई बाइक है, कार है या कोई और चीज़ें हैं, ठीक है, जो मूव की जा सकती हैं, उसकी बात करें, देन द ट्रांसफ़र मे बी इफेक्टेड आइदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, उसको रजिस्टर भी कराया जा सकता है, साइंड एज अफोरसेड आर बाय द डिलीवरी, और उसकी जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन की जा सकती है, ठीक। अब कोई चीज़ मूवेबल है, ठीक है, लेट से ये मेरा कोट है, मैं किसी को गिफ्ट करता हूँ, ठीक, इसके लिए अब कोई ये लाजमी नहीं है कि इसको रजिस्टर कराना जाए कर देना चाहिए, इसको पोजेशन उसे देना चाहिए, डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर देनी चाहिए, मैं उसे ये दे दूँ, ठीक। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये चीज़ है। इमूवेबल के लिए क्या है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना लाजमी है और 2 गवाहों का टेस्ट करना लाजमी है और डोनर के साइन लाजमी है। इसी तरह जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डिलीवरी ऑफ पोजेशन लाजमी है। नेक्स्ट है जी सेक्शन 124 जो है वो डील करता है गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो फ्यूचर प्रॉपर्टी है उसका गिफ्ट नहीं किया जा सकता, उसको गिफ्ट नहीं माना जाएगा। कोई शख्स कहता है कि 20 साल बाद 15 साल बाद मेरे पास फलां प्रॉपर्टी होगी तो वो मैं आपको गिफ्ट कर देता हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं माना जाएगा। सिर्फ उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट माना जाएगा जो एग्जिस्ट कर रही है, जो इस वक्त मौजूद है, ठीक है। और अगर जो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसका गिफ्ट किया जा सकता है। सेक्शन 125 जो है वो डील करता है गिफ्ट टू सेवरल ऑफ होम वन डज नॉट एक्सेप्ट।
वो ये डील करता है कि अगर आपने मुख्तलिफ़ लोगों को, बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे से मुराद 3 4 5 मुख्तलिफ़ लोगों को गिफ्ट किया है, उसमें अब एक ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा। सेक्शन 125 हमें बताता है कि अगर आप किसी 3 लोगों को, लेट से मैं एग्जांपल करता हूँ, 3 लोगों को मैंने गिफ्ट किया, 30 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक। मैं उन 3 लोगों को गिफ्ट कर देता हूँ। अब उन 3 लोगों को कितना आ गया, 10-10 लाख रुपए। उनमें से जो एक बंदा है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो उसका 10 लाख है वो डिवाइड हो जाएगा बाकी दो में, मतलब कि वो 15-15 लाख ले लेंगे। नो, वो जो 10 लाख उसने एक्सेप्ट नहीं किए वो दोबारा डोनर को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब मुझे ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्योंकि मैं गिफ्ट कर रहा था, ठीक है। सेक्शन 125 जो है इस चीज़ को डील करता है। और अगर हम देखें कि कौन जो है गिफ्ट दे सकता है, गिफ्ट देने की अगर बात करें तो एक साउंड माइंडेड पर्सन गिफ्ट कर सकता है, और ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, ठीक। कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई बालिग होना चाहिए, कोई फातिउल अकल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वो शख्स जिसकी अपनी प्रॉपर्टी हो और उसकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा हो, बालिग भी हो और वो पागल भी ना हो, वो फातिहुल अकल भी ना हो, वो शख्स जो है वो गिफ्ट दे सकता है। और अगर डोने की बात करें कि कौन गिफ्ट ले सकता है, गिफ्ट लेने के लिए कोई शख्स पागल भी है, उसको वो भी गिफ्ट ले सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि अगर कोई शख्स फातिल अकल है, ठीक है, वो दीवाना है, वो पागल है, तो उसकी जो उसके वर्सा है या उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसके बिहाफ पर वो ले सकते हैं गिफ्ट, ठीक। इसी तरह जो बच्चा है, बच्चा अब 18 साल से कम उम्र का बच्चा गिफ्ट दे तो नहीं सकता, वो गिफ्ट ले ज़रूर सकता है। वो खुद भी ले सकता है, उसके बिहाफ पर भी कोई ले सकता है। इवन यहाँ तक भी है कि कोई अगर कोई बच्चा अपनी मदर वोम्ब में है, ठीक, वो पैदा हुआ ही नहीं है, उसको भी गिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। गिफ्ट लेने के लिए किसी के बिहाफ पर भी लिया जा सकता है, जबकि देने के लिए ये सब चीज़ें नहीं होगी। देने के लिए एक मुकम्मल साउंड माइंडेड पर्सन का होना लाजमी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गिफ्ट के मुतालिक। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है, कोई गिफ्ट कब गिफ्ट माना जाएगा, और जो मैंने पहले बात की कि अदालतों में जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं कि ये गिफ्ट था, ये नहीं था, फिर वो काफ़ी अर्सा लग जाता है इस चीज़ को प्रूव करने में, ठीक। वो सम टाइम जो गिफ्ट वाइड हो जाता है, सम टाइम वो गिफ्ट वैलिड हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा, वहाँ आपसे मैं यही डिस्कस करूँगा कि इन सब चीज़ों के से बचने के लिए कि बाद में कोई जाकर कहे कि ये जी गिफ्ट नहीं था, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे मेन तो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 122 ने बता दिया, सेक्शन 123 ने बता दिया कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का होना लाजमी है, आप रजिस्ट्री करवा लें, वो आपके पास प्रूफ है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अदालतों से कैसे बचना है गिफ्ट लेने के बाद, ठीक है। उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। नेक्स्ट हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।